हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन 304 आईपीसी एंड मर्डर अंडर सेक्शन 302 आईपीसी। लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डिफरेंस बताया है कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है और मर्डर क्या है। कैसे हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जो कि कोर्ट्स का एक सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट्स जो हैं कंफ्यूज रहते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड कब माना जाएगा और मर्डर कब माना जाएगा। तो क्या है जजमेंट और क्या इसके इंग्रेडिएंट है, क्या इसमें डिस्कस किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सभी चीज़ जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। स्टेट जुडिशरी एग्जाम के लिए जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पूरे का पूरा सिलेबस जो है आपके इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे प्लेटफॉर्म का, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो में आप देखेंगे वहां पर कोर्स का कंटेंट है और वहां पर आप देखेंगे कि डेमो लेक्चर्स भी हैं। अगर आपको वो अच्छे लगे तो आप बहुत रीजनेबल फी पे कर हमारा कोर्स जो है एनरोल कर सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की पूरी थोरो तैयारी एज पर स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस आपको वहां पर मिलेगी। तो जजमेंट की बात करें तो जजमेंट है मोहम्मद रफीक एलियास कालू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। 15 सितंबर 2021 की जजमेंट है। ये जजमेंट जो है डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना मोहम्मद रफीक एलियास कालू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। साथ ही साथ मेंस में भी इसके रिगार्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बहुत अच्छी, बहुत लेटेस्ट और बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट है ये। आप वहां पर नेट पर जाकर भी इसमें सर्च कर सकते हैं, आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। तो जजमेंट में क्या बताया गया कि डिफरेंस जो है 304 आईपीसी और मर्डर सेक्शन 300 आईपीसी में, कहते हैं कि बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, बट डिफरेंस है। और ये जो डिस्टिंक्शन हम कर सकते हैं वो डिपेंड करता है इंटेंशन एंड नॉलेज, बिकॉज दोनों में ही अगर हम बात करें, दोनों ही इसमें प्रोविजंस में डेथ इन्वॉल्व रहती है, पर्सन की डेथ होती है, बट डिस्टिंक्शन जो है इंटेंशन एंड नॉलेज का है। कितनी इंटेंशन चाहिए, कितनी नॉलेज चाहिए, यही चीज जो है इन दोनों सेक्शंस को डिस्टिंग्विश करती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, दिस डिफरेंस जो है 304 एंड 302 में, द डिफरेंस लाइज इन द डिग्री ऑफ द एक्ट। देयर इज वाइड वेरिएंस ऑफ डिग्री ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज अमंग बोथ द क्राइम्स। दोनों क्राइम है, दोनों में डेथ इन्वॉल्व है, बट इंटेंशन और नॉलेज का जो लेवल चाहिए वो इन दोनों में काफी ज्यादा इसमें वेरी करता है। अगर फैक्ट्स की बात करें, इसमें जो ब्रीफ में मैं फैक्ट्स बता रहा हूं आपको, एक पुलिस ऑफिसर था एसआई तिवारी, सब इंस्पेक्टर तिवारी था। एक रनिंग ट्रक चल रहा था, वहां पर उन्होंने उसके ऊपर चढ़ गए, ट्रक के ऊपर उनको रोकना चाह रहे थे, बट वो ट्रक जो है रुका नहीं, उसके ड्राइवर ने उसको और स्पीड कर लिया। एसआई तिवारी जो है उसके ट्रक के ऊपर चढ़ गए और ड्राइवर को वहां पर रोकने लगे, बट जो ड्राइवर था, एज पर एलिगेशन, ड्राइवर ने उनको पुश किया, जिसकी वजह से वो वहां पर गिर गए और ट्रक के जो पिछले टायर थे वो उनके ऊपर चढ़ गए, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो एक्यूज था वो वहां से भाग गया था, बट बाद में पकड़ा गया, अरेस्ट हुआ और उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे और उनकी कन्विक्शन भी हो गई कि उन्होंने मर्डर किया एसआई तिवारी का। ट्रायल कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने उनकी अपील को डिसमिस कर दिया। ठीक है, तो मामला आ गया अब सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या एनालिसिस किया, उन्होंने बोला द क्वेश्चन ऑफ वेदर इन अ गिवन केस अ होमिसाइड इज मर्डर पनिशेबल अंडर 302 और कल्पेबल होमिसाइड ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। 304 अगर आप सेक्शन देखें आईपीसी का तो उसमें दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पार्ट 2 थोड़ा सा लीनियंट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अब ये देखना है कि 302 यहां पर लगनी चाहिए या फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304 वो लगना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो 304 में अगर आप देखेंगे तो वहां पर बहुत बार जो है लाइकली टर्म यूज की हुई है, जबकि 302 में कहीं पर भी लाइकली नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 302 तभी लगेगी जब कोई भी एम्बिग्विटी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर बिल्कुल सर्टेन है तभी 302 लग सकती है, अदरवाइज अगर लाइकली की बात करें तो 304 ही लगेगी। एनालिसिस में फर्दर क्या देखा, 300 जो है सेक्शन डिफाइंस मर्डर, हाउएवर रिफ्रेन्स फ्रॉम द यूज ऑफ टर्म लाइकली। टर्म लाइकली अगर आप बेयर एक्ट से पढ़ें सेक्शन 300 में कहीं पर भी नहीं है, विच रिवील्स एब्सेंस ऑफ एम्बिग्विटी लेफ्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। कोई भी एम्बिग्विटी अगर नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, तभी 300 लग सकती है, अदरवाइज अगर एम्बिग्विटी है तो 304 में केस कन्वर्ट हो जाता है। तो ही उन्होंने बोला कि इंटेंशन और नॉलेज यहां पर आती है। तो डिग्री जो है हमारा एक्ट का कि इंटेंशन कितनी थी, नॉलेज कितनी थी, वही चीज यहां पर प्ले करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस रेया रापू पुनाया एंड अनदर
इस केस का भी अपने पिछले केस का हवाला दिया और वहां पर बोला कि कल्पेबल होमिसाइड जो है एक जीनस है और मर्डर जो है स्पीशी है। मींस कल्पेबल होमिसाइड एक बहुत बड़ा एक सेट है, मर्डर जो है उसका एक पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं कि ऑल मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा, कि अगर हम बोलें यहाँ पर ये कल्पेबल होमिसाइड है तो ये मर्डर है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड, एक सुपरसेट जो है कल्पेबल होमिसाइड है उसका एक सबसेट जो है वो मर्डर है। तो इस तरह का जो है ऑब्जर्वेशन रही है इस जजमेंट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रेजेंट जजमेंट में भी उसका हवाला दिया। तो ये चीज़ अगर आप लिखते हैं अपने सब्जेक्टिव आंसर में, इस जजमेंट का हवाला देके और इस तरह के कुछ बनाकर, तो डेफिनेटली आपको 1-2 नंबर ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। अब डिग्रीज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड की फर्दर बात की सुप्रीम कोर्ट ने कि कल्पेबल होमिसाइड की 3 डिग्रीज हैं। पहली डिग्री तो है जो सबसे स्ट्रिक्ट है, वो है मर्डर अंडर सेक्शन 300, ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, सबसे ज़्यादा सजा है, सबसे ज़्यादा इसको बुरा माना जाता है। दूसरी है कल्पेबल होमिसाइड जो है सेकेंड डिग्री की, वो है 304 का फर्स्ट पार्ट। और तीसरी जो सबसे एक तरह से तीनों ग्रेड्स में अगर देखें तो लोएस्ट स्टार्टा पे आती है ऑफ थर्ड डिग्री, जहां पर 304 सेक्शन है और सेकंड पार्ट वहां पर लगता है। तो सबसे थर्ड लेवल पे ये है। तो ये डेफिनेटली आपको याद रखना है, जब भी आप आंसर लिखें तो इसी फॉर्म में आप लिखें। कोई ना कोई आप यहाँ पर कुछ डायग्राम भी बना सकते हैं कि हाँ टॉप मोस्ट पे 300 है, फिर 304 पार्ट 1 आ गया और उसके बाद 304 पार्ट 2 आ गया। डेफिनेटली एग्जामिनर को लगेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से है। एकेडमिक डिस्टिंक्शन की अगर बात करें, उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कोर्ट्स हैं हमारी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं, उनके लिए बड़ा सिरदर्द रहता है कि मर्डर कब है और कल्पेबल होमिसाइड कब है। बहुत बार कोर्ट जो है कंफ्यूज हो जाती हैं और उसकी वजह से गलत जो है इंटरप्रिटेशन भी हो जाती है। तो उन्होंने बोला द सेफेस्ट वे ऑफ अप्रोचिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग these provisions seem to be keep in focus the keywords used in the various clauses of section 299 and 300 IPC। तो keywords के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। तो अब हम बात करते हैं कि ड्यूटी क्या होनी चाहिए, कैसे कोर्ट को देखना चाहिए कि 302 में केस फॉल करेगा, 304 पार्ट 1 में होगा या 304 पार्ट 2 में होगा। तो उन्होंने बोला कि बहुत बार बहुत ही छोटे छोटे मैटर या इनसिग्निफिकेंट मैटर होते हैं। मान लो कोई पार्क में गया और कुछ फ्रूट या कोई फ्लावर तोड़ने लगा, या फिर अपने कैटल को लेके जा रहा था कहीं गांव में उसको चरवाने के लिए, या फिर बच्चों का कोई झगड़ा हो गया, या किसी ने कोई रूड वर्ड बोल दिया, या कोई ऑब्जेक्शनेबल ग्लांस हो गया वहां पर गलत तरीके से देख लिया। छोटी छोटी लड़ाइयां जो है कहते हैं बहुत बार डेथ में बदल जाती हैं। छोटी सी बात पे झगड़ा होता है और वो बढ़ते 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 एक एकदम से पता लगता है कि लड़ाई इतनी हो गई कि एक पर्सन ने दूसरे को मार ही दिया। तो यहां पर अगर आप देखें तो ना तो कोई रिवेंज है, ना कोई ग्रीड दिख रही है आपको, ना जेलेसी है, ना ही कोई शक है। ये सब चीजें जो एब्सेंट है। ना कोई इंटेंशन दिखती है। अगर कोई पार्क में चला गया, वहां पर कोई फ्रूट तोड़ रहा है, वहां पर किसी से लड़ाई होगी कि आप क्यों तोड़ रहे हो, और वहां पर कुछ कहा सुनी होगी और बढ़ते बढ़ते वो बातें जो है वहीं पर कोई मान लो पत्थर पड़ा था, एक ने दूसरे को मारा, उसकी डेथ होगी। तो कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई रिवेंज नहीं था, कुछ नहीं था, ना ही कोई प्री मेडिटेशन थी। इनफैक्ट कोई भी क्रिमिनलिटी थी ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि वो मर्डर है, वो कल्पेबल होमिसाइड है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये चीज जो है कोर्ट्स को डेफिनेटली देखनी चाहिए। और कभी भी ये ना हो कि 302 का केस 304 में बदल दिया जाए और 304 का केस 302 में डिसाइड कर दिया जाए। ये ड्यूटी है कोर्ट की। कैसे अब इंटेंशन देखी जाएगी कि पर्सन की इंटेंशन है या नहीं डेथ करने की, क्योंकि 302 में स्पेसिफिक है कि इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटेंशन कैसे कोर्ट चेक कर सकती है। अब देखो इंटेंशन के लिए क्या देखा जाएगा कि जब भी कोई डेथ होती है, मान लो कोई वेपन का यूज हो रहा है, तो क्या नेचर था उसका, किस तरह का वेपन था। जो वेपन था क्या वो एक्यूज होता पहले से अपने साथ लेके आया था, या फिर ऑन द स्पॉट ही वहां पर उसने आसपास कहीं से उठा लिया। जो ब्लो था जिसे वार किया, जो वार था, क्या वो वाइटल पार्ट पे था बॉडी के, या वैसे ही कहीं पर नॉन वाइटल पार्ट पे था। मींस वाइटल पार्ट मीन जो थोड़े से सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं बॉडी के, क्या वहां पर हुआ या फिर नॉन वाइटल पार्ट पे हुआ। जो अमाउंट ऑफ फोर्स था, कितने जोर से इंजरी कॉज की, कितनी थी, वो बहुत जोर से मारा या फिर हल्का मारा, वो चीज भी देखी जाएगी। जो वो क्वारल था, जो झगड़ा हुआ, वो एक ही दम से हुआ या कोई पुराना था, उसमें झगड़े से पहले या लड़ाई जो भी हुई किस बात पे हुई, वो सब चीजें भी देखी जाएंगी। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि वहां पर प्री मेडिटेशन थी या नहीं थी, कोई प्रीवियस जो है एनिमोसिटी थी या पहले से कोई दुश्मनी थी या नहीं थी, या फिर हम बोलें कि अगर मान लो कहीं पर चलते चलते किसी से छोटी सी बात पर ही मान लो पार्किंग के इशू पे झगड़ा हो गया, कि तो वो क्या स्ट्रेंजर था या फिर हमारा पुराना नोन था, इस तरह का था। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन थी या नहीं थी। ठीक है, हीट ऑफ पैशन जो कि हम देखते हैं कि हाँ एक्सेप्शन होनी चाहिए।
साथ ही साथ वेदर द पर्सन इन्फ्लिक्टिंग द इंजरी हैज़ द अनड्यू एडवांटेज और हैज़ एक्टेड इन अ क्रूअल और अनयूजुअल मैनर, क्या जिसने मारा है क्या वो एक तरह से क्रूअल मैनर में मारा कि बहुत ही बेदर्दी से मारा या फिर नॉर्मल वे में उसने मारा। वेदर द एक्यूज डेल्ट अ सिंगल ब्लो और सेवरल ब्लो, क्योंकि पहले की अगर दुश्मनी है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत सारे ब्लोज होते हैं, कई बार होता है कि एक ही ब्लो मारा और उसी में ही उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, उन्हीं को पढ़कर उन्हीं को देखकर ये डिटर्मिन होगा कि वहाँ पर जो इंटेंशन थी वो मर्डर की थी या फिर वो नहीं थी मर्डर, तभी ये होगा कि 302 लगेगी या 304 लगेगा। तो इस केस के अगर फैक्ट्स पे आए तो सुप्रीम कोर्ट ने जब अपील आई इसके पास इसकी केस में तो क्या डिसाइड किया, क्या देखा, उन्होंने बोला कि जो एसआई तिवारी की जो डेथ थी वो नॉट प्री मेडिटेटेड, उसको नहीं पता था जो भी वो ट्रक ड्राइवर था कि उसको मारना है, जस्ट उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी एसआई तिवारी ने, वो नहीं रुका तो वो एसआई तिवारी जो है उस ट्रक के ऊपर चढ़ गए, चलते ट्रक के ऊपर, ठीक है। ऑल्दो उसको रुकना चाहिए था बट वो जो एसआई तिवारी था वो प्लेन क्लोथ्स में था, तो हो सकता है जो एपिलांट था वो जो ड्राइवर था उसने रेजिस्ट किया हो, बट वो रेजिस्टेंस जो था वो ज़्यादा हो गया, डिसप्रपोर्शनेट हो गया और उसकी वजह से उन्होंने और उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो उन्होंने कहीं नहीं ये बोला कि कहीं पर उसकी इंटेंशन थी या कोई प्रीवियस कोई नॉलेज थी उसको कि वो ऐसे उस पर चढ़ेगा या उसके साथ कोई दुश्मनी थी, कुछ भी नहीं थी। तो उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो एपिलांट की कन्विक्शन है अंडर 302 जो है वो नॉट एप्रोप्रिएट है, तो उसको 302 से हटाकर उसकी जो कन्विक्शन थी वो फर्स्ट पार्ट ऑफ 304 पे लगा दी गई, और जो उनको पहले लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली थी उसको भी मॉडिफाई करके बोला कि एपिलांट जो है उसको 10 साल की सजा होती है रिगरस इंप्रिजनमेंट की। तो ये सुप्रीम कोर्ट का इस केस में डिसीजन रहा। इसी तरह की और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का मेरा ये लिंक है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जुडिशरी से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी, जो आपको एग्जाम में रेलिवेंट होगी, वो मैं इसमें आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।